नमस्कार साथी, हमारे एक पिछले वीडियो में हमने बात की थी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी, शिकाई जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स। देखिए, रेडिएशन थेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सिस्टमिक होते हैं, मतलब पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं, तथा लोको रीजनल होते हैं, जिस हिस्से को रेडिएशन दी जा रहा है उस हिस्से को अफेक्ट करते हैं। अगर हम सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स की बात करें जो पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी में एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है पेशेंट का ये कहना कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं, वीकनेस, माइल्जिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं रेडिएशन थेरेपी के, जो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं सिस्टमिकली ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स में जिनमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। वीकनेस, शरीर में थकान महसूस होना, शरीर में ताकत नहीं होना, भूख कम लगना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, एक जनरल साइड इफेक्ट्स। अगर हम स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा दो कॉमन ट्यूमर्स के बारे में जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। पहले की हम बात करेंगे मुंह और गले का कैंसर। मुंह और गले का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सभी का रोल होता है। मुंह और गले के कैंसर में हम रेडिएशन थेरेपी की बात करें, उसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है मुंह और गले में छाले होना। उन छालों की वजह से पेशेंट खाना नहीं निकल पाता है, कई बार पेशेंट पानी भी नहीं पी पाता है। जिन पेशेंट्स में उन छालों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट पानी भी मुंह से नहीं पी पा रहा है, उनमें हम यूजुअली एक नाक से एक ट्यूब, राइस ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हम उसको कहते हैं, वो ट्यूब हम नाक से सीधे खाने की थैली स्टमक में डाल के छोड़ देते हैं, जिससे पेशेंट एटलीस्ट पीने की चीजें ले सके। क्योंकि अगर पेशेंट ठीक से पीने की चीजें भी नहीं ले पाता है तो यूजुअली वो रेडिएशन थेरेपी टॉलरेट भी नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जो मुंह और गले के कैंसर में देखने को मिलता है। ये रेडिएशन शुरू करने के कुछ दिन या एक हफ्ते में शुरू हो जाता है और रेडिएशन खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक रहता है, कुछ दिनों तक रह सकता है। सो रेडिएशन थेरेपी लेने वाले पेशेंट्स जो रेडिएशन ले चुके हैं परंतु उनका ये कहना है कि उनके छाले ठीक नहीं हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं जो एक कॉमन बीमारी है जिसमें रेडिएशन थेरेपी बहुत कॉमनली यूज की जाती है वो है सर्विक्स कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में एक बहुत कॉमन कैंसर है। ये बच्चेदानी, यूट्रस के नीचे वाले हिस्से का कैंसर होता है जो एक वायरस से कॉज किया जाता है। इसमें इनिशियल अर्ली स्टेजेस में, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हमारे पास सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों का ऑप्शन रहता है। लेकिन बीमारी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ जाती है तो सर्जरी का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है, तो इन पेशेंट्स को रेडिएशन के लिए भेजा जाता है। ये पेशेंट्स जो रेडिएशन लेते हैं उसमें अक्सर इस रेडिएशन थेरेपी के साथ कीमोथेरेपी इंक्लूड की जाती है। सर्वाइकल कैंसर में रेडिएशन थेरेपी के जो दो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो उसकी लोकेशन से रिलेटेड है। जो बच्चेदानी है उसके आगे यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, उसके पीछे रेक्टम है, लेट्रिन का रास्ता है। तो रेडिएशन थेरेपी इन दोनों को अफेक्ट करती है। तो सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से पेशाब में जलन हो सकती है, तथा प्रोक्टाइटिस, रेक्टम, लेट्रिन के रास्ते का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन जिसकी वजह से मोशन पास करने में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है तथा खून आ सकता है। सो रेडिएशन थेरेपी के जनरल साइड इफेक्ट्स पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं और जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं जो लोको रीजनल हैं वो डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से को रेडिएशन दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।